गोपिका जी कहती हैं, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में न जानी परे कान है कि प्राण है। प्राण ही कृष्ण हो गए या कृष्ण ही प्राण हो गए। मेरे लिए समस्त देह के आचरण समर्पित करना, ये है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का स्वरूप क्या है? भगवान में मन हो जाना, भगवान में प्राण हो जाना और देह के समस्त आचरण समस्त विलास केवल भगवान के लिए। अब बोले इसका साधन क्या है? तो बोले संत। बिना संतों के ये बात नहीं हो सकती। तुलना नहीं की जा सकती संत संग से, मोक्ष सुख की भी, स्वर्ग सुख की भी और मृत्युलोक के सुख की भी। अगर ये तीनों सुख मिला दिए जाए तो भी संत सुख के बराबर नहीं। जो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग है उसके बराबर नहीं। लव मात्र क्षण मात्र के सत्संग से जो हमें लाभ मिलता है वो और कहीं किसी से नहीं मिल सकता। संत का स्वभाव होता है सबका मंगल करना। जो पैसा चाहना, मान प्रतिष्ठा चाहना, भोग चाहना, यश कीर्ति चाहना, चाह जिसके अंदर मिट गई है वही संत है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, भगवत चिंतन परायण महापुरुष। फिकरी फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। जिस फिकर माने होती चिंता, चिंता को ही मिट्टी में मिला दिया, कोई चिंता नहीं, कोई चाह नहीं। बोले संत सबका मंगल करते हैं। अगर वो गुस्सा हो जाए, साफ दे दे तो भी तुम्हारा मंगल होगा, मंगल नहीं हो सकता। जैसे देवर्षि नारद जी गुस्सा हो गए नलकूबर मणिग्रीव के ऊपर, नंगे नहा रहे थे गंगा जी में, शराब भी पिए थे और अप्सराओं के साथ केली कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने देखा देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कुबेर के पुत्र होकर मदिरा पान करके भगवती गंगा में ऐसे निर्वस्त्र स्नान करना, इनको दंड की जरूरत है। बहुत बड़े हैं, इनको कोई दंड दे नहीं सकता। कुबेर के पुत्र है, त्रिभुवन का खजाना कुबेर के पास है, धनाध्यक्ष कुबेर। अप्सराएं तो डर कर वस्त्र धारण करके चरणों में गिर पड़ी, पर वो नशे में उन्मत्त गर्भ में खड़े रहे। प्रणाम कर लेते तुरंत तो शायद बच जाते। देवर्षि नारद जी ने कहा तुम जड़वत वृक्ष की तरह दोनों खड़े रहे और ऐसी अपवित्र दशा में, मतलब मदिरा पिए, निर्वस्त्र, तुम्हें अहंकार है ना, तुम्हारे पिताजी कुबेर हैं, तुम्हें शाप देते हैं, जाओ दोनों वृक्ष बन जाओ। यमला अर्जुन, यमल माने तो जुड़वा, यमला अर्जुन के नाम से दोनों वृक्ष रूप में नलकूबर मणिग्रीव नंद बाबा के घर के सामने बने। लालजू को जब उखल में बांधा गया तो उखल सहित घसीट कर दोनों वृक्षों में फंसा दिया, मारा झटका, दोनों वृक्ष उखड़ गए। भगवान गोविंद का साक्षात्कार नलकूबर मणि। ऐसे हम वरदान कहे कि साफ कहे, मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार। अगर कोई साधु महात्मा गुस्सा हो करके कुछ कह भी दे तो परिणाम उसका मंगल होगा, क्रिया मंगल होगी। अब अमंगल क्रिया कहां, कुबेर के पुत्र पेड़ बने खड़े हैं, लेकिन परिणाम मंगल होगा, भगवान की उनको प्राप्ति है। तो संत का संग
सबका मंगल करता है। केवल इतनी ही बात नहीं, संतों में भगवान के भजन से ऐसी शक्ति आ जाती है कि उनका संस्पर्श जिसको हो गया उसको मालूम भी नहीं चलेगा और उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। संस्पर्श दो प्रकार से होता है। एक होता है वाणी से, हमारी वाणी गई और आपके हृदय को छू गई, और एक होता है दृष्टि संकल्प, हमारी दृष्टि गई और संकल्प बना। तो दोनों संस्पर्श से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। महत् संगस्तु दुर्लभो, देवर्षिनाथ जी ने कहा, महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। संत को ना पहचान करके यदि हम उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें तो कल्याण हो जाएगा। अगर पहचान कर करें तो बहुत जल्दी भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। बस संत की अवज्ञा न करें। अवज्ञा माने उनका अनादर न करें। भले तुम्हारी पहचान में नहीं आ रहे, किसी बात को देखकर, गुण दोष को देखकर उनका अनादर न करें। वो भगवान के पार्षद हैं। जिस समय कृपा उनकी उदय होगी तब आप पहचान पाओगे ये क्या है। नहीं तो बाहरी लक्षणों से पहचानना बड़ा कठिन हो सकता है। जब हम संत संग करते हैं तो हमारे सामने माया एक रचना रचती है, भोगों का प्रलोभन सामने रखती है और भक्ति भगवान को सामने रखती है। दोनों भगवान की प्रिया है। भक्ति प्रिय माधवा, मायापति मम माया दुरत्या। भगवान मायापति भी है और भक्ति पति भी है। भक्ति भगवान को सामने रखती है और माया भोगों को सामने रखती है। जब बड़े भाग्य से हमें संत संग मिलता है तो पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है, भोग नहीं। पर अनेक जन्मों से इतना आकर्षण भोगों का है कि भगवान अच्छे नहीं लगते और भोग अच्छे लगते हैं। आप देखिए, भोग तुरंत सुख देता है, ऐसा लगता है भगवान तो कालांतर में सुख देते हैं, ऐसा लगता है। और भगवान में सुख है भी कि नहीं पता नहीं। गुलाब जामुन में तो तुरंत सुख है, मुंह में डालो मीठा लगा, है नहीं। इतना भुलावा माया का है कि हम भक्ति मार्ग में चलने की कोशिश करते भी हैं तो हम भोगों को लेके, भोगों के त्याग के बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। हमारी भूल ये होती कि भगवान भी मिल जाए और चकाचक भोग भी भोगने को मिले, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेम गली अतिशा करी तामे दो ना समाए। तो संत दर्शन से, संत कृपा से हमें पहले ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं भगवान का कृपा पात्र बन चुका हूं। अब मुझे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संत मिल गए मतलब मोहर लग गई कि हरिजू की हमारे ऊपर कृपा है।